नमस्कार। पीएमएस स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जब्बर सिंह भाटी, विषय अध्यापक संस्कृत। इससे पहले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं संस्कृत विषय में प्रथम पाठ जय सुर भारती पढ़ा था। एक बार पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जो हमने पाठ पढ़ा वो आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। उसके बाद हम नया बिंदु लेते हैं आज पीएमएस ऑनलाइन क्लासेज में, कारक। वैसे सामान्य कारक की परिभाषा सबको आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं परीक्षा में कारक का सवाल कैसे आता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। बोर्ड की परीक्षा में ना तो कारक की परिभाषा पूछी जाती है और ना ही उसके भेदों के नाम पूछे जाते हैं, बल्कि बोर्ड की परीक्षा में एक उदाहरण आता है और उसमें एक रेखांकित पद होता है। आपको ये बताना होता है कि उस पद में कौन सी विभक्ति है और ये विभक्ति किस कारण से लगी है। ये दो बातें बतानी होती है। कुल 3 नंबर का बोर्ड की परीक्षा में ये सवाल आता है। प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कारक के जो प्रश्न आते हैं बोर्ड में उनको कैसे करना होता है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, ध्यान से आप देखेंगे। हम शुरू करते हैं कारक। तो देखेंगे, आपने कारक की परिभाषा हिंदी में पढ़ी होगी, यहाँ मैं आपको संस्कृत में लिखा हुआ बता देता हूँ। कारकस्य परिभाषा क्रियाजनकम कारकम अथवा क्रियाम करोति इति कारकम। तो हम चलेंगे कारकस्य परिभाषा। इसका हिंदी हो गया कारक की परिभाषा। क्रियाजनकम कारकम, क्रिया को उत्पन्न करने वाला कारक कहलाता है, अथवा क्रियाम करोति इति कारकम, जो क्रिया करता है वह कारक कहलाता है। एक बात तो यह हो गई। वैसे आपने सामान्य परिभाषा पढ़ी होगी। नीचे इसकी संस्कृत में परिभाषा एक और लिखी हुई है, अर्थात यह क्रियाम संपादयति अथवा यस्य क्रियया स साक्षात् परंपरया वा संबंधो भवति स कारकम इति कथ्यते। अर्थात यह क्रियाम संपादयति, जो क्रिया को संपादित करता है, अथवा यस्य क्रियाया सह, और जिस क्रिया के साथ साक्षात परंपरा का संबंध होता है वह कारक ऐसा कहलाता है। और सामान्य परिभाषा आपने पढ़ी, मैं एक बार बता देता हूं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है कारक कहलाता है। ऐसी परिभाषा भी आपने पुस्तकों में कहीं पढ़ी होगी। उसके बाद 30 लाइन में देखिए, क्रियया सह कारकाणाम साक्षात् परंपरया वा संबंध कथम भवति इति बोधयितुम अत्र वाक्यम एकम प्रस्तुत्यते। क्रिया के साथ कारक का साक्षात अथवा परंपरा से संबंध कैसे होता है या किस प्रकार होता है, इति बोधयितुम, इसका ज्ञान करने के लिए अत्र वाक्यम एकम प्रस्तुयते, यहाँ एक वाक्य प्रस्तुत किया गया है। वाक्य में बोल रहा हूँ, हे मनुष्या नरस्य पुत्र जयदेव स्वहस्तेन कोशाद निर्धनेभ्य ग्रामे धनम ददाति। इसका हिंदी ये होता है, हे मनुष्या, यानी हे मनुष्यों, नरदेवस्य पुत्र, नरदेव का पुत्र जयदेव, स्वहस्तेन, अपने हाथ से, कोशात, खजाने से, निर्धनेभ्य यानी गरीबों के लिए, ग्रामे यानी गांव में, धनम ददाति यानी क्या देता है, धन देता है। आगे देखेंगे, यत्र अत्र क्रिया सह कारकाणाम संबंधम ज्ञातुम एवं प्रकारेण प्रश्नोत्तर मार्ग आश्रयणीय। यहाँ क्रिया के साथ कारकों का संबंध ज्ञान करने के लिए एवं प्रकारों के द्वारा प्रश्नोत्तर मार्ग से ज्ञान करना चाहिए। तो आप देखेंगे नीचे कारक के भेद दिए हुए हैं, ध्यान से भी। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि कारक के 8 भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत जो विषय है उसमें कारक के कितने भेद होते हैं, सिर्फ 6 भेद ही होते हैं। उसमें एक जो होता है उसको नहीं माना जाता है, और एक और होता है संबोधन, उसको भी हम संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। तो संस्कृत में कुल 6 कारक है।
कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। तो इनकी कुल संख्या हो गई 6। अब देखेंगे आप कि कर्ता का चिन्ह क्या होता है। इसमें लिखा हुआ नहीं, मैं बता देता हूं आपको। कर्ता का चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग और अधिकरण में पे पर, ये इनके चिन्ह होते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे बोर्ड की परीक्षा में। उसके बाद क्या करना है, जो मैंने कारक बताए हैं उनमें कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। हमेशा ध्यान रखना, कर्ता में ऑलवेज प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। उसके बाद कर्म में द्वितीय विभक्ति, करण में तृतीय विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, अपादान में पंचमी और अधिकरण में सप्तमी। अब आप देखेंगे यहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं दिखाई दे रही आपको, क्योंकि संबंध होता है उसको हम कारक नहीं मानते हैं, बल्कि सिर्फ संबंध बताने के लिए। जैसे उदाहरण दे दिया, रामस्य भ्राता लक्ष्मणः अस्ति, राम का भाई लक्ष्मण है। तो सिर्फ राम और लक्ष्मण हम क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, संस्कृत में कुल कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं, न कि 8 कारक होते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे। नीचे लिखा हुआ है एवमेव, ध्यान से देखेंगे आप इसको एक बार पुनः। एवमेव जयदेव इति कर्तृकारकस्य तु क्रिया स साक्षात् संबंध अस्ति, अन्येषां कारकाणां च परंपरया संबंध अस्ति। अतः इमानि सर्वाणि कारकाणि कथ्यन्ते, परन्तु अस्य एव वाक्यस्य हे मनुष्या नरदेवस्य इति पदद्वयस्य ददाति इति क्रियया सह साक्षात् परंपरया वा संबंधो नास्ति। अतः इदं पदद्वयं कारकं नास्ति। संबंध कारकम तो नास्ति, परंतु तस्मिन् षष्ठी विभक्ति भवति। आप देखेंगे यहाँ मैंने बताया था आपको, संबंध को कारक तो नहीं माना जाता है, लेकिन उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब आगे देखेंगे हम, कारकाणाम संख्या। कारकाणाम संख्या लिखा हुआ है, इतम कारकाणाम संख्या षड् भवति। इस प्रकार कारकों की संख्या षड्, षड् का अर्थ होता है 6, भवति यानी होती है। यथोक्तम, जिस प्रकार कहा गया है। क्या कहा गया है, श्लोक के माध्यम से बताया गया है। देखेंगे, कर्ता कर्मम च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। यानी कारकों के नाम दिए हुए हैं, कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, उसी प्रकार अपादान और अधिकरण, कारकाणि षट्। यानी कारक कितने होते हैं, 6। तो आप ध्यान रखेंगे संस्कृत में कारक कुल कितने हो गए, 6। इसके आगे की जानकारी हम कल करेंगे। धन्यवाद।